जो अहलकार शहीद होते हैं उनको वो इज़्ज़त और मकाम नहीं मिलता, उनको जाँ बहक कहा जाता है। वो कौम के शुहदा हैं, कौम के बेटे हैं, उनको वही स्टेट फ्यूनरल्स मिलने चाहिए जिसके वो हकदार हैं। उनकी कुर्बानियों को भी उतना ही हाईलाइट किया जाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। वो अनसंग हीरोज़ होते हैं। मैं पाकिस्तान की पुलिस को, लाहौर की पुलिस को, जिन्होंने आज अपनी जानें दी हैं, ज़ख्मी हुए हैं, अपनी ड्यूटी अदा करते हुए, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ और कौम से ये अपील करती हूँ कि उनकी कुर्बानियों को सराहें, उनकी कुर्बानियों को जो है वो हाईलाइट करें। वो भी कौम के बेटे हैं जो इस मिट्टी की हिफाजत के लिए शहीद हुए हैं। अच्छा मैडम, कल मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी साहब की, उससे कबल थोड़ा बैकग्राउंड में जाए तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये कह के कि उनके बेनज़ीर तो बिल्कुल इधर ना जो अपनी बात करो, लेकिन परवेज़ भाई वो है जिनके मुतालिक बेनज़ीर भुट्टो ने खदशात का इज़हार किया। तो इस आप पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई है तो आप क्या इनका सवाल है? नहीं, मेरी बात सुने। मीटिंग्स अगर हो रही हैं तो आपको क्या इतराज़ है? मिलने दीजिए, मीटिंग्स चलती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताइएगा कि आपसे पूछा था कि क्या अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर लेगा? जो ये स्टेटमेंट आई है इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस स्टेटमेंट को या इस स्टेट ऑफ माइंड को या एक ऐसे इंसान को मैं क्या नाम दूं या किस तरह से इसको कंस्ट्रू करूं जिसने इतनी अजीब बात की है। और जो कस्टोडियन, इनको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये सिलेक्टेड है, ये अवाम का नुमाइंदा वज़ीर आज़म नहीं है, ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। इनको अवाम के सर पे चोरी के ज़रिए मुसल्लत किया गया है और इनको किसी ने ये हक नहीं दिया कि अवाम ने अपनी कुर्बानियों के बाद जो एक स्टेटस हासिल किया है एटमी कुव्वत होने का, उसके ऊपर ये कोई कमेंट भी कर सकें। ये उसके कस्टोडियन नहीं है। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, जो जौहरी प्रोग्राम है, इमरान खान सिलेक्टेड उसका कस्टोडियन नहीं है। उसके कस्टोडियन 22 करोड़ अवाम हैं और उसको अमल में लाने के लिए, उसकी तामीर के लिए आज पाकिस्तान जो एटमी ताकत है उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ कौम ने भी दी हैं, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने भी दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए और मियाँ नवाज शरीफ जो एटमी धमाके के जिनके सेहरा जिनके सर है, उन्होंने जिलावतनी उसके लिए बर्दाश्त की। आज तक वो इस चीज़ का निशाना बन रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको बता दूं, कश्मीर का तो नाम आपको लेना ही नहीं चाहिए। कश्मीर का सौदा आप करके आए। आप अगर ये समझते हैं कि आप इस किस्म का स्टेटमेंट देकर आप कोई नई डिबेट खड़ी कर देंगे तो आप ये गलत कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो 22 करोड़ अवाम का और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान के नौजवानों की हिफाजत का, इस मिट्टी की हिफाजत का, इस मुल्क की हिफाजत का, इसकी सिक्योरिटी का ज़ामिन है। और अगर वो एटमी प्रोग्राम ना होता, वो एटॉमिक डेटरेंस क्रिएट ना होती, तो आज मसला कश्मीर के अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल खड़े हो जाते जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन सकते थे। तो ये पाकिस्तान की हिफाजत का ज़ामिन है आने वाले वक्तों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए। इसके ऊपर आपको एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इस किस्म का बयान देने का कोई हक नहीं। मरियम, इमरान खान ने जो खवातीन के लिबास के हवाले से कमेंट किया है और कहा है कि ये रेप के वाक़यात खवातीन के लिबास की वजह से होते हैं, तो आप उस पर क्या कहें? देखिए, जो बात इमरान खान साहब ने की है वो इन इटसेल्फ एक मुजरिमाना सोच की अक्कास है। उन्होंने ये बात करके कौम को ये बताया है कि उनके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर किस किस्म की सोच के वो हामिल रहे हैं और किस किस्म की वो सोच रखते हैं। आप सोचें कि जो इंसान रेप को वैलिडेट करता है या रेप जैसे घिनौने जुर्म को वो
मुजरिम को कहता है कि मुजरिम जो है वो जिम्मेदार नहीं है बल्कि मजलूम जिम्मेदार है। तो रेप अपॉलोजिस्ट जो हैं, इनकी जान, इनके जो इस किस्म की सोच है, उससे पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे दिल को इसलिए तकलीफ़ हुई कि जो छोटे बच्चे ज़्यादती का निशाना बनते हैं, जो छोटी बच्चियां जैसे वो ज़ैनब थी, या वो जो मोटरवे पे खातून जिनका रेप हुआ, उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए कि आप मुजरिम को वैलिडेट कर रहे हैं और मजलूम को उसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। इसके लिए भी बहुत ही पस्त सोच की, आई थिंक वो पस्त सोच है जिसकी उन्होंने अक्कासी की है। मैं इस पे भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हूँ। आपके बारे में ये सुना था कि आप ख़वातीन को तनकीद का निशाना बनाते हैं या उनके बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आज आपने जिस तरह से उन रेप विक्टिम्स की तौहीन की है, आप सोचें कि जिनके वालिदैन के छोटी छोटी बच्चियाँ, वो ज़ैनब फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका जो रेप हुआ था, कत्ल हुआ था, उसके वालिदैन या और कोई जो विक्टिम्स हैं उनके वालिदैन को आज जितनी तकलीफ़ पहुंची होगी कि बजाय इसको कि उनको इंसाफ मिलता, उनके बच्चों को या उन ख़वातीन की फैमिलीज़ को आज ये शर्म आ रही होगी और तकलीफ़ हो रही होगी कि उन्हीं को, विक्टिम्स को आपने जो है वो ज़िम्मेदार करार दे दिया। ये बहुत बुरी सोच है और इसका खात्मा पाकिस्तान में ज़रूरी है। ये बताइएगा कि एक तरफ इमरान खान जो है अमेरिका को अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोटरवे और तमाम हवाई अड्डे गिरवी रखने का उन्होंने कल मंजूरी कैबिनेट ने किया। आप क्या समझते हैं? फिर मैं यही बात करूंगी कि आपने तो तारीख के बुलंद तरीन लेवल तक आप पाकिस्तान के कर्ज़ों को ले गए हैं और उन कर्ज़ों के इवज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे एक ईंट भी आप दिखा दें जो आपने लगाई हो। जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज़ को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? और आप तो कंटेनर पे चढ़ के तकारीर किया करते थे ना कि मेरे पास 200 माहरीन की टीम है और हमारा होमवर्क मुकम्मल है और हमारे पास हम 9 दिन में तब्दीली ले आएंगे, हम 1 महीने में तब्दीली ले आएंगे और हमारे पास एक पूरा प्लान है। सबसे पहले तो आपका तीसरा बजट आपके चौथे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है और उसके बाद ये थी आपकी माहरीन की टीम, ये थी आपका होमवर्क, ये था आपका प्लान कि पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत है। आप कहा करते थे कंटेनर पे चढ़कर कि सड़कें बनाने से, मोटरवेज बनाने से, मंसूबे लगाने से तरक्की नहीं होती, तो उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है? कौम ये जानना चाहती है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि हमेशा मुल्क जो हैं वो मंसूबे लगाने के लिए कर्जे लिया करते हैं। कर्जे लेकर आवाम की जो अमानत मंसूबे उनको गिरवी नहीं रखा करते। तो मुझे ये बताएं कि कौन आज आपके अताब से बचा है? क्या आपने कौम के लिए छोड़ा है? गरीब की रोटी से लेकर, उनके मंसूबों से लेकर, उनके चैन और सुकून से लेकर, कश्मीर से लेकर, क्या चीज़ आपके नाअहली, नालायकी और मुजरिमाना गफलत से बची है? और आज आप जब कह रहे हैं कि मोटरवेज और जो एयरपोर्ट्स हैं आप उनको गिरवी रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के लिए इतने बड़े बड़े मंसूबे लगाए कि जिनको गिरवी रखकर आज आप कर्जे लेने की बात करें। तो ये तो इस चीज़ का एतराफ़ है कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। और अभी चंद साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं है, 2018 का इलेक्शन से पहले, ये पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली तो 2018 के बाद जब ये नाअहल को मुसल्लत किया गया है उसके बाद शुरू हुई है। उससे पहले आप ये देखें कि 5 साल में यही पाकिस्तान था, यही पाकिस्तान के रिसोर्सेज थे और नवाज शरीफ ने माशाल्लाह उन 5 सालों के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर इतनी तरक्की पाकिस्तान की लोड शेडिंग के मंसूबे ख़त्म करने के मंसूबे लगाए,
इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए बिजली बनाने के 2-3 साल के अंदर, मोटरवेज का जाल बिछा दिया, इतने बड़े बड़े सीपैक के प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त तो पाकिस्तान को गिरवी नहीं रखा हमने। और आज आप नवाज शरीफ के बनाए हुए अवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपने कर्जों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्जों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है, पहले तो उसका हिसाब दें कि वो कर्जे आपने खर्च कहाँ किए हैं। और ये कर्जे जो आप ले रहे हैं, ये माफियाज और कार्टल्स को नवाजने के लिए, आपको पता है ना, शुगर माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, LNG माफिया, और ये जो रिंग रोड के आपके सामने स्कैंडल आया है कि अपने ही लोगों को, अपने ही वज़रा को नवाजा है। उन्होंने 1400 कनाल वहाँ पर ज़मीन बेची है, ख़रीदी है, और उसको उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और जब वो बात मंजर आम पे आती है तो आप रातों रात अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो पार्टी के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, हुकूमत के ओहदेदार हैं, आप उनको रातों रात मुल्क से फरार करा देते हैं। तो इन कार्टल्स के लिए, इन माफियाज के लिए आपने कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। एक एक करके 4 बैंकों ने जो कर्जे हैं बास शख्सियात के वो माफ कर दिए और वो अरबों रुपए में बनते हैं, तो इसमें मुस्लिम लीग का क्या मौक़िफ़ है, बताइएगा। सॉरी, आप जरा फिर बताइए। 4 ऐसे बैंकों ने जो बास शख्सियात के जो कर्जे हैं जो अरबों रुपए में बनते थे उनको माफ कर दिया है मौजूदा दौरे हुकूमत में, तो क्या मुस्लिम लीग कहता है? मैंने अभी आपको यही बात की कि जो उनको हुकूमत को चलाने में, हुकूमत को, ये मरी हुई हुकूमत को जो वफात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की ज़रूरत है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान को दाव पे भी लगा सकते हैं, उसके असासे गिरवी भी रख सकते हैं। लेकिन उनको, चाहे वो पिज़्ज़ा बनाता हो या वो रिंग रोड का कोई हो, उसको, या वो कोई आटा या चीनी माफिया का, उसको NRO देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी गिरती हुई हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के लोग रोटी से लेकर, गैस से लेकर, बिजली से लेकर, पेट्रोल से लेकर, और अब वो इस किस्म की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो ये हुकूमत, अल्लाह ताला इसकी जान जल्दी पाकिस्तान से छुड़ा दे ताकि लोग सुकून का सांस लें। देखिए, इस हुकूमत का ना पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक है, ना पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ से उनका ताल्लुक है। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं, ये पार्लियामेंट में पैराशूट के ज़रिए आए हैं, लाए गए हैं। इसलिए मैं इनको पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ में या मुंतखब हुकूमत नहीं समझती, या इनको डेमोक्रेसी में हिस्सेदार नहीं समझती, या ये पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। इनके स्टेक्स कहीं और जुड़े हुए हैं। इनको पार्लियामेंट के बारे में बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि अवाम का वोट चोरी करके अवाम के सिरों पे मुसल्लत है, जिनकी वजह से आज अवाम जो है वो पिस गई। जी, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी। लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, मुझे भी गुफ्तगू जब करनी होती है तो मैं शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करती हूँ, उन्हीं से इजाज़त लेती हूँ। तो अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैडम, मियां साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूँ।